ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं बोर्ड परीक्षा सराव पेपर 2022 हिंदी लोक भारती इस ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखना, क्योंकि आपको कुल 80 अंकों में से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में सराव पेपर देखने वाले हैं। कृति पत्रिका उत्तरों के साथ यानी डिस्कस करके यह ऑनलाइन लेक्चर हम अंत तक देखना मत भूलिए। यह ऑनलाइन लेक्चर आप ई झोन मराठी एजुकेशन इस ऑनलाइन चैनल पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सूचना होती है कृति पत्रिका में। सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन, भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। विभाग 1 गद्य कुल 20 अंकों के लिए होता है। चलिए जानेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सबसे पहले इसे पढ़ना है आप सभी को। रामस्वरूप ने कहा है, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। रतन ने कहा, बिछा दे साहब। रामस्वरूप ने, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रामस्वरूप ने कहा, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। प्रेमा ने कहा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप ने कहा, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा ने कहा, और लड़का? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। रतन ने कहा, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। हाँ हाँ, आइए आइए। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी ने कहा, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी, यही कोई साल दो साल। साल दो साल? हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। इसी तरह इस के जो नीचे कृतियां दी गई है उस कृतियों को पूरा करना है। सबसे पहली संजाल पूर्ण कीजिए। रिश्ते रामस्वरूप से क्या है, पति पत्नी कौन है? शंकर गोपाल प्रसाद। नीचे लिखा है, देखिए, रिश्ते रामस्वरूप और उमा पिता पुत्री, रामस्वरूप और प्रेमा पति पत्नी, रतन रामस्वरूप नौकरम मालिक, शंकर गोपाल प्रसाद पिता पुत्र। आकृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम, ये 2 आकृति पूर्ण करनी है। व्यावसायिक शिक्षा के नाम वकील, मेडिकल, और शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम हारमोनियम और सितार।
निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पसीना, अक्ल। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पढ़े, सभा, पढ़े लिखे और सभा, सोसाइटी। यानी सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। पसीना पुल्लिंग, अक्ल स्त्रीलिंग। कुल एक एक अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छिपाते हैं, उसे अपनी मजबूरी बताते हैं। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। रामस्वरूप उसका उत्तर आएगा। देखिए, रामस्वरूप एक अच्छे पिता है, उमा उनकी इकलौती पुत्री है, वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं, इसलिए उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उमा का विवाह एक शिक्षित परिवार के सुशिक्षित युवक से करना चाहते हैं। यह नाटक जिस दौर में लिखा गया उस समय सभी लोग स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, आवश्यक नहीं समझते थे। लोगों की नजरों में बहू की उच्च शिक्षा घरेलू जीवन में व्यवधान थी। परिणाम स्वरूप जहां कहीं भी वे विवाह संबंध के लिए बात करते, बेटी की उच्च शिक्षा बाधा बन जाती। कहीं भी विवाह निश्चित न हो पाने के कारण रामस्वरूप परेशान हो जाते हैं और मजबूर होकर उमा के बीए तक पढ़े होने की बात छिपाने का रास्ता चुनते हैं। स्वयं प्रगतिशील विचारों का होते हुए भी विवाह योग्य लड़की का पिता होने के कारण रामस्वरूप जी को विवशतावश रूढ़िग्रस्त लोगों के सामने झुकना पड़ता है। यही उनकी मजबूरी है। नीचे निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तिवारी जी ने कहा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी ने कहा, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखन की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। तिवारी जी ने कहा, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। हाँ, बहुत पत्रों का संकलन संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। उस पर तिवारी जी ने कहा, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है। इस पर अब उत्तर लिखने हैं। नागर जी के समय के लेखकों में उनकी पसंद के लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। आधे अंक के लिए, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। कौन सी? गदर के फूल। आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक कौन थे? टॉल्स्टॉय और चेखव। आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक। कार्य, आलोचक, समीक्षा करना, रचनाकार, रचना करना। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लिए किया गया फील्ड वर्क। सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, सफाई कर्मियों के रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। उचित उपसर्ग चुनकर सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। देखिए, उचित गुण के लिए उपसर्ग लगाना पड़ेगा अवगुण। बल को दुर्बल, मान अपमान, भाग्य दुर्भाग्य। इसी तरह कुल 2 अंक के लिए उपसर्ग चुनकर सार्थक शब्द बनाकर
हमने देखे हैं कुल 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जाती है। चलिए आगे स्वमत लिखना है। लेखक में वास्तविकता लाने के लिए विषय की तह में जाना आवश्यक है। इसके बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। किसी विषय पर लिखने के लिए उस विषय की पूर्ण जानकारी होना जरूरी होता है। लिखने वाले का विषय के बारे में जितना अच्छा गृह कार्य होगा, लेखक उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए समाज के किसी वर्ग के बारे में कुछ लिखना है तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। उसके रहन सहन, रीति रिवाज तथा मान्यताओं को नजदीकी परिचय प्राप्त करना चाहिए। पूरी जानकारी हो जाने पर ही लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। लेखक के पास जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी अच्छी उसकी रचना तैयार होगी। अच्छे लेखक पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना किसी कृति की रचना नहीं करते। ऐसे लेखकों को की रचनाएं ही पाठक को बांधे रखती है। उनमें पाठक को वास्तविकता के दर्शन होते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल 4 अंक के लिए यह अपठित गद्यांश है। प्रीति ने कहा, मैं अपना सब काम स्वयं करती हूँ। काम भी अच्छा होता है और आनंद भी आता है। चलो अब कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। साक्षात्कारकर्ता ने कहा, प्रीति जी, आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला मानी जाती है। सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती है? प्रीति ने कहा, मेरे लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना। जिसने सबसे ज्यादा असफलताओं का सामना किया हो, जिसने सबसे अधिक चुनौतियों को स्वीकारा हो और संघर्ष कर उस पर विजय पाई हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। मैं तो अभी रास्ते में हूं। मेरे सामने अगणित चुनौतियां हैं। किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसा लगा है? चलते समय रास्ते में गड्ढे आते हैं। गिरने पर किसी की सहायता से उठूंगी, पर अगली बार रास्ता बदलूंगी और खुद उठूंगी। असफलताएं हमें उठाने के लिए है। यदि यही सोचती रहे कि गाड़ी जैसी चल रही है चलती रहे तो कभी सफलता नहीं पा सकते। इस पर जो कृति दी गई है, नीचे अपना खुद काम करने से पहले होने वाले 2 लाभ कौन से हैं ये लिखना है। काम अच्छा होता है पहला, और दूसरा है आनंद भी आता है। दूसरी कृति पूछी गई है कि कामयाब आदमी वही है। कामयाब आदमी कौन है? कामयाब आदमी वही है जिसने चुनौतियों पर विजय पाई है। और कामयाब आदमी प्रीति जी अपना काम स्वयं करती है। ऐसे 2 कृति पूछी गई थी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कामयाब आदमी वही है, प्रीति जी अपना काम स्वयं करती है। आशा ही जीवन है विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में व्यक्त कीजिए। कहावत है, आशा के सहारे ही दुनिया कायम है। मनुष्य के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती है, वो अपने ढंग से उनका सामना करता है। कभी इसमें उसे सफलता मिलती है तो कभी असफलता। सफल होने पर भी खुशी होती है और असफलता हाथ लगने पर भी निराशा होती है। निराशा से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहने से कभी न कभी सफलता मिलकर रहेगी। कर्मवीरों और महान पुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में उन्हें भी अनेक बार असफलता का सामना करना पड़ता है, पर उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा। अपने उद्देश्य पर अटल रहे और निरंतर प्रयास करते रहे। आखिरकार उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिलकर रही। इसलिए जीवन में हमेशा आशा के सहारे अपने काम में लगा रहना चाहिए। एक दिन असफलता सफलता में अवश्य बदलेगी। विभाग 2 पद्य 12 अंक के लिए कुल प्रश्न 2 अ है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गर्व में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में
रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। उचित जोड़ियां मिलाइए। इस पद्य के आधार पर हमें कृतियां पूर्ण करनी है। उचित जोड़ियां पूर्ण करनी है। संचय, दान, सत्य, वचन, अतिथि, देव, रत्न, तेज। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पुत, पवित्र, गर्व, घमंड, प्रतिज्ञा, प्रण और प्यारा, प्रिय। समानार्थी शब्द लिखे हैं हम। कुल 2 अंक के लिए वह कृति पूछी गई थी। उसके बाद सुमत लिखना है। उपयुक्त पद्यांश की किसी भी 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में हमें लिखना है। हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। महर्षि दधीची और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि पर हुए हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता था। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। भारतीयों का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रश्न 2A में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। कुल 6 अंक के लिए। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उदयम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बूध तजहि मोह मद माना। देखी अत चक्रबाक खगने नाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराई। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इस पद्यांश के आधार पर हमें नीचे दी गई कृतियों को पूरा करना है। रात के अंधकार में जुगनू घमंडियों के समाज से, शशि से भरपूर धरती यानी अनाज से, उपकारी की संपत्ति से, कृषि को निराले वाले किसान, मोह मद मान त्यागने वाले विद्वान से, दिखाई नहीं देने वाला चक्रवात, कलयुग पाकर भाग जाने वाले धर्म से। इसी तरह पद्यांश में आए इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। निसी यानी रात, बिटप यानी पेड़, मही यानी पृथ्वी, खद्योत यानी जुगनू। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का यानी दादुर धुनी धर्म ही दूरी का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहां गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्पन्न धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। विभाग 3 आपको पूरक पठन कुल 8 अंक के लिए कृति पूछी जाती है। सबसे पहले अ में देखेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंक के लिए। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिन के बाद ही मन में सुकून सा महसूस होने लगता था। वहां
का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भुनकर मसाला लगा कर दूं? सहेज जी पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा, हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन में परिवर्तन के कारण पहाड़ों पर घूमने से हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटल में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिक करना, छोटे दुकानदारों और बड़े दुकानदारों से चीजें खरीदते समय हमारा व्यवहार विषय का अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। हम अधिकतर दिखावे में विश्वास करते हैं। जब हम बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में और मॉल में जाते हैं तो वस्तुओं की कीमत को लेकर हम कभी कभी मोल भाव नहीं करते। बस सैकड़ों लोग सामान खरीदते हैं और कम कीमती में लेकर कोई मोल भाव नहीं करता। वहाँ भाव ज्यादा होते हुए भी उसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहाँ इज्जत का सवाल होता है। कभी कभी तो वहाँ ठगा कर लोग चले जाते हैं और शर्म के मारे कुछ नहीं बोलते। मगर वही लोग बाजार में छोटे दुकानदारों या खोमचे वालों से 2-4 रुपए के लिए झिकझिक करते देखते जाते हैं। यहाँ उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रहती, क्योंकि यहाँ बड़े ग्राहकों के सामने उनको अपने इस व्यवहार पर झेपने का डर नहीं रहता। यहाँ वे अपने को बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि सामने गरीब आदमी होता है। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। छोटे व्यापारियों या गरीब खोमचे वालों से खरीदे जाने वाले सामान में मोल भाव करने में झिकझिक करना उचित नहीं है। प्रश्न 3A में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही, दो पहिए अजी 2 पहिए, हाँ 2 पहिए, हम उस धरती की संतति है। इस पठित पद्यांश 4 अंकों के लिए इस पर कृति पूछी गई है। पहली कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। भारत माता के रथ के 2 पहिए, पुरुष और स्त्रियां या लड़के और लड़कियां। इनसे ये बढ़ चढ़कर नहीं, लड़कियों से लड़के, लड़कों से लड़कियां, इसी 2 कृतियां एक एक अंक के लिए पूछी गई है। स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। ये दिन गए जब लिंग भेद के कारण स्त्री पुरुष के बीच भेद किया जाता है। तब अनेक कारणों से लड़कियों की शिक्षा में अड़चने आया करती थी। आज के युग में लड़के लड़कियों दोनों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध है और दोनों के लिए समान रूप से प्रगति के मार्ग खुले हैं। आज बड़े बड़े ऑफिसों में पुरुषों के साथ स्त्रियां भी बड़े बड़े पदों पर काम कर रही है। हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव जैसी बात नहीं रही गई है। गृहस्थी में भी स्त्री पुरुष रथ के 2 पहियों के समान है। जैसे रथ के लिए दोनों पहियों का समान महत्व होता है, उसी तरह समाज और देश के लिए स्त्री पुरुष दोनों का समान महत्व है। विभाग 4 में देखने वाले भाषा अध्ययन 14 अंकों के लिए है। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तुम अब घर जाओ,
इस पर तुम इस शब्दों को अधरेखांकित किया गया है। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरी कृति है निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। इतना विश्वास न होता तो मैं यहाँ सूचित ही नहीं करता। वहां एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। दो ही शब्दों के वाक्यों में प्रयोग किया है अवयव का। कृति पूर्ण कीजिए। दो में से कोई एक। मनोहर, मन अधिक हर विसर्ग संधि है। दुर्दिन, दुर्दिन विसर्ग संधि। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। कोई भी आए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा यानी रहना, और रहे नीचे हम दिन भर पंजी शहर देखते रहे रहना। सहायक क्रिया और मूल क्रिया। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। सुनना, सुनाना, सुनवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। एक अंक के लिए कृति पूछी गई है। निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। सन्न रह जाना, भौचक रह जाना, नरेश की लांछन लगाने वाली बातें सुनकर मोहन सन्न रह गया। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना, माँ की नाजुक हालत देखकर बेटा फुट फुट कर रोने लगा। पर्दाफाश करना, चोर के एक साथी ने पुलिस अधिकारी के सामने मोटरसाइकिल चुराने वाले दल का पर्दाफाश कर दिया। एक अंक के लिए कृति पूछी गई थी। उसके बाद देखने वाले निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। आप अस्पताल में हैं, मानू ने सिरचन को पान दिया। कारक चिन्ह और भेद लिखना है। पहले में आप अस्पताल में हैं, अस्पताल में कारक चिन्ह, कारक भेद अधिकारण कारक, और शीर्षण को कर्म कारक। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखने हैं। जिसके घर सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। अब हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मुझको मेरा अंत पता था, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे। तो उचित विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखना है। लिखा है नीचे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब हम उसका उपयोग कर सकेंगे अपूर्ण वर्तमान काल में। अब हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मुझको मेरा अंत पता है, पूर्ण भूतकाल। मुझको मेरा अंत पता था, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, वे बाजार से नई पुस्तक के खरीदेंगे। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। रचना के आधार पर कनस्तरों को ढूंढना, मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। तुम लॉगबुक रखते हो, आज्ञावाचक वाक्य लिखना है। तुम लॉगबुक रखो, और विस्मय आदि लिखना है। यही जीवन का सत्य भी है। वाह, यही जीवन का सत्य भी है। निम्नलिखित वाक्यों में से इन दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर लिखे गए हैं, पढ़िए, देखिए। विभाग 5 में कुल 26 अंकों के लिए उपयोजित लेखन होता है। सबसे पहले प्रश्न 5 में अ में पत्र लेखन दिया गया है। कुल 5 अंक के लिए पत्र लेखन है। और दूसरा गद्य आकलन प्रश्न निवृत्ति कुल 4 अंक के लिए यह पढ़ना है। और उसके बाद
आपको इस परिच्छेद में एक एक वाक्य में उत्तर हो ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं। देखिए 4 प्रश्न तैयार किए गए हैं। उसके बाद प्रश्न 5 आ में कुल 5 अंक के लिए वृत्तांत लेखन है शिक्षक दिवस समारोह का 7 सितंबर 2018। यहाँ आप 19, 21 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं। 5 अंकों के लिए वृत्तांत लेखन कृति है। उसके बाद कहानी लेखन कुल 5 अंकों के लिए 70 से 80 शब्दों में आपको कहानी लेखन करना है। आप पॉज करके इसे पढ़िए। कहानी लेखन किया है, शब्दों के अनुसार कहानी लेखन यानी मुद्दों के आधार पर। उसके बाद विज्ञापन कुल 5 अंकों के लिए छाता कंपनी का विज्ञापन लिखना था, यहाँ पर लिखा है। या छाते की जो आकृति है वह नहीं निकाली तो भी चलता है, लेकिन लिखना है, विज्ञापन तैयार करना है, जो 5 अंक के लिए है। उसके बाद आखिरी जो आता है कुल 3 निबंध लेखन होते हैं। उस निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन करना है। यहाँ पर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यत्र नायर्स्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान दिया जाता है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं। यह वेद वाक्य है, अर्थात हमारे वेदों में नारी को उच्च स्थान प्राप्त है, परंतु फिर भी सदियों से नारी पर घोर अन्याय, अत्याचार और शोषण से वो जूझ रही है। हमारा भारत देश पौराणिक संस्कृति के साथ साथ महिलाओं के सम्मान और इज्जत के लिए भी जाना जाता था, लेकिन बदलते समय के अनुसार हमारे देश के लोगों की सोच में बदलाव आ गया, जिसके कारण अब बेटियों और महिलाओं के साथ सम्मान और इज्जत का व्यवहार नहीं किया जाता था। आज हमारे 21वीं सदी में भारत में जहां एक और चांद पर जाने की बात होती है, वही दूसरी तरफ भारत की बेटियों अपने घर से निकलने पर भी कतरा रही है, जिससे ये पता लगता है कि आज का भारत देश पुरुष प्रधान देश है। लोगों की सोच इस कदर बदल गई है, आए दिन देश में कन्या भ्रूण हत्या और शोषण जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं, जिसके कारण हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दूसरे देशों को के लोग हमारे भारत देश में आने से ही झिझकने लगे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस देश की कभी प्रगति नहीं हो सकती। समाज में बेटियों की हो रही दुर्दशा, लगातार घट रहे लिंगानुपात समाज के लोगों की संकीर्ण मानसिकता का सबूत है। समाज में बेटी बेटा के प्रति फैली असमानता की भावना का नतीजा है कि आज कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। हमें समझाने की आवश्यकता है कि पृथ्वी पर मानव जाति का अस्तित्व आदमी और औरत दोनों को ही समान भागीदारी के बिना संभव नहीं होता। दोनों ही पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व के साथ साथ किसी देश के भी विकास के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो। इस योजना को भारतीय सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल है। लड़कियों की सामाजिक स्थिति में भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। इसी तरह कुल जो 7 से 8 अंकों के लिए 7 अंकों के लिए निबंध लेखन किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह जो हिंदी लोक भारती की जो कृति पत्रिका है
10वीं कक्षा के अंत तक देखी आप सभी ने। अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। और अगर ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।